Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tigri Garhwal. Today we are going to discuss Unit 5, Rip Van Winkle of your textbook Marigold. So this is really a very interesting chapter. So let's begin. So this is class 5th English and Unit 5, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is adapted from The Legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. Washington Irving, the writer of this chapter, is an American short story writer and he has written many short stories. So, this is one short story out of many stories he has written. So, what we are going to discuss in this chapter, first of all, we will be reading the chapter, and after that, slide by slide, I would be giving the explanation in it. The difficult words, wheresoever has come, we would be discussing these difficult words with their meanings. The verbs used in the chapter will also be discussed. The chapter starts like this. Many years ago, at the foothills of the Catskill, Cats, Catskill, Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. In this chapter, what is happening that there is a man, Rip Van Winkle, who is very nice fellow. He is very friendly with the students, but at the same time, what happens one day, he goes to a mountain and there he remains sleeping for many years, and when he come back, तो वो देखता है कि दुनिया बदल गई है, गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो गए, कोई उसको पहचान नहीं रहा है. तो this is what is happening in this chapter. So many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत लंबे समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है कि फुट हिल्स यानी कि जो है तलहटी. कार्टस्किल एक माउंटेन्स का नाम है. माउंटेन्स जैसे हमारे यहाँ शिवालिक है, हिमालयाज है, ऐसे जो है कार्टस्किल माउंटेन्स थे. तो वहां पे उसकी तलहटी पे रहता था जो है एक छोटा सा लिटिल यानी छोटा विलेज. एंड इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, उस गांव में रहता था एक सिंपल गुड नेचर्ड फेलो. फेलो यानी फेलो को हम फ्रेंड भी बोल देते हैं ना, माय डियर फेलोज यानी कि मेरे दोस्तों. तो एक फेलो, और फेलो यहाँ पे क्योंकि अमेरिकन राइटर ने लिखा है तो फेलो का मतलब यहाँ पे इंसान से रिलेटेड है कि वो इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, गांव में रहता था एक सिंपल साधारण अच्छे नेचर का फेलो यानी इंसान, और फेलो को हम दोस्त भी बोलते हैं. नेम्ड रिप वैन विंकल, तो उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल उसका नाम था, उसी के नाम से इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है. ही वॉज अ काइंड नेबर. नेबर, नेबर यानी पड़ोसी. तो काइंड था, कैसा था वो? काइंड था, काइंड नेबर. अगर हम यहाँ पे काइंड का विलोम शब्द देखें, काइंड यानी दयालु, तो विलोम हो जाएगा यानी कि जो दयालु नहीं है. तो इंग्लिश में काइंड का जो है अपोजिट हो जाएगा क्रूअल. क्रूअल इसका अपोजिट हो जाएगा
क्रूअल, क्रूअल यानी क्रूर, काइंड माने दयालु। तो ही वॉज अ काइंड नेबर, वो दयालु था। कैसा दयालु था? दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, हर कोई गांव का इंसान उसको पसंद करता था। अब होता ही है कि जब कोई भी इंसान जब अच्छा होता है, दयालु होता है, सबकी मदद करने वाला होता है, तो उसको कौन पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो लाइक्ड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, लाइक्ड ये वर्ब है। तो एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, तो विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। तो जब भी जो है गांव के बच्चे, एक बच्चा होगा तो चाइल्ड हो जाएगा सिंगुलर, और ज्यादा बच्चे हैं तो प्लूरल में चिल्ड्रन हो गया। तो द चाइल्ड नहीं है यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक बच्चा नहीं है, द चिल्ड्रन है। तो द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड, तो शाउट का मतलब होता है कि तेजी से चिल्लाना, शाउट। तो शाउट की जो है थ्री फॉर्म्स अगर हम देखें तो थ्री फॉर्म्स होती है हमारी, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है क्योंकि सारा का सारा जो है आपकी जो कहानी है वो पास्ट में चल रही है। तो द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड, यानी वो चिल्लाते थे विद जॉय, जॉय माने खुशी। और अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो जॉय का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? खुशी का हो जाएगा दुखी। तो हम दुखी को क्या बोलेंगे? अपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा इसका? इसका अपोजिट बन जाएगा, आपको पता है, अपोजिट बन जाएगा जॉय का सॉरो, SORROW, सॉरो यानी कि दुख। तो द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड, जब गांव के जो बच्चे थे वो उसको देख के चिल्लाते थे विद जॉय, खुशी से, क्योंकि बच्चों को लगता था उनका क्या आ गया है? दोस्त आ गया। भले से उसकी उम्र बड़ी थी, हाइट में बड़ा था, लेकिन उनके साथ वो क्या करता था? खेलता था, उनको अच्छा लगता था उसके साथ। So whenever they saw him, जब भी वो उसको देखते थे, तो whenever they saw him, यहाँ him कौन है? him है रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल को जब भी देखते थे तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते थे। Because he played with them, क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि वो उनके साथ क्या करता था? खेला करता था। तो प्ले माने खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म है प्ले की। He played with them. He taught them. अब यहाँ पे टीच, टॉट, टॉट होता है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीच का मतलब, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना। तो टीच, टॉट, टॉट, इसकी थ्री फॉर्म्स हो जाएंगी। TEACH, टीच माने पढ़ाना, टीच मतलब होता है पढ़ाना। तो टॉट, TAUGHT, टॉट, एंड TAUGHT, taught, teach, taught, taught. So he played with them. He taught them to fly kites. Fly kites. Fly अभी एक वर्ब है, fly, flew, flown होता है इसका थ्री फॉर्म। तो he taught, वो उनको सिखाता था, पढ़ाता था। क्या करना सिखाता था? उनको पतंग उड़ाना, kites यानी पतंग, fly kites, पतंग को उड़ाना सिखाया करता था। एंड शूट मार्बल्स, तो मार्बल्स यानी आप लोग जो है जो गोलियां खेलते हैं, कंचे बोलते हैं उसको, मार्बल्स। तो मार्बल्स को शूट करना, यानी कि उसमें निशाना लगा करके। तो वो बच्चों के साथ कोई भी बड़ा अगर ऐसा करेगा तो बच्चे तो खुश होंगे। एंड टोल्ड, टेल, टोल्ड, 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 टेल यानी टेल माने होता बताना, तो टोल्ड, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको लंबी लंबी कहानियां भी सुनाया करता था। तो जब कोई इंसान ऐसा करेगा तो क्यों नहीं जो है बच्चे उससे खुश होंगे। तो बच्चे दे यूज्ड टू बी वेरी 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 हैप्पी विद रिप वैन विंकल। The only problem with Rip was that he was very lazy. He did not, he did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm.
Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. क्या हो रहा है इसमें कि जो रिप वैसे तो बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो ओनली प्रॉब्लम थी, वो ये था कि वो क्या था, लेजी था। लेजी होना किसी के लिए भी सही चीज नहीं है। और अगर कोई इंसान अगर जो है लेजी है, तो सोचिए कि जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, है ना। तो इसलिए जो है लेजी होना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे रिप वैन विंकल जो था वो क्या था, लेजी था, आलसी था। क्या था वो, आलसी था। और आलसी इंसान जो है किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, और अपने लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अपने सारे काम खराब करते हैं। तो आलस बुरी बला है। इसलिए जो है आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव। लेजी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। यानी कि आप लोग हमेशा एक्टिव रहें, लेजी ना रहें। तो रिप जो है यहाँ पे वो लेजी था। He did no work on his own farm. अपने फार्म पे भी जो है वो कोई काम नहीं करता था। उसके अपने खेत थे, लेकिन कोई काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे, वो क्या करता था, ये एक फ्रेज है, आइडल्ड अवे हिज टाइम, अपने समय को जो है ऐसे ही बर्बाद करता था। जैसे आज की डेट में बच्चे लोग जो है फोन का इस्तेमाल करते हैं, और फोन का इस्तेमाल करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब 5 मिनट का जो है 50 मिनट बर्बाद हो। इसी तरीके से ये उस जमाने की बात है, उस टाइम पे फोन तो नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ करके ऐसे ही जो है वो टाइम पास करता था। कभी बच्चों के साथ खेल रहा, कभी बूढ़ों के साथ गप्पे मार रहा, तो अपना समय बर्बाद करता, और अपना जो मेन काम था वो वहां नहीं जाता था, न अपने फार्म में काम करता था, है ना। उसकी जो फेंसेस यानी कि फेंस का मतलब होता है जो उसकी चार दीवारी है, तो वो जो है गिर रही थी। चार दीवारी यानी उसके जो है फैंस, जो चार दीवारी थी वो गिर रही थी टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उसके, गिर रही थी, लेकिन उसको नहीं बना रहा था। क्यों, क्योंकि वो इतना आलसी था, उसको टाइम ही नहीं था उसको बनाने का। His cow was going astray. Astray यहाँ पे ये शब्द है, यानी कि astray का मतलब है कि जो जब हमें डायरेक्शन का पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, तो गाय को पता ही नहीं बेचारी को कि कहाँ जाए, क्योंकि उसका मालिक खुद जो है कंफ्यूज है, खुद लेजी है। बेचारी गाय क्या करती, जिसने जो है दूध देना था उसको, वो भी इधर उधर घूमती थी, क्योंकि उसका मालिक को कोई चिंता ही नहीं थी। तो his cow was going astray. वीड्स यानी खरपतवार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वीड्स, यानी वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स, जो हम अगर सपोज गेहूं के खेत में अगर धान उग जाए, तो वो हमारे लिए वीड है। धान के खेत में अगर गेहूं उग जाए, क्योंकि वो अनवांटेड है, तो वो भी वीड है। तो कोई भी ऐसा प्लांट जो हम नहीं चाहते हैं और वो हमारी फसल के बीच में हो जाता है, उसको हम खरपतवार या वीड बोलते हैं, राइट। तो वीड ग्रू ग्रोन होता है, ग्रो मतलब उगना, तो ये सेकंड फॉर्म है ग्रू। तो वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, तो उसके जो खेत थे, फार्म था, उस पे वीड्स उग गई थी। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, तो कांस्टेंट मतलब लगातार उसके साथ रहने वाला, जो कंपेनियन यानी साथी, कंपेनियन मतलब फ्रेंड होता है, तो उसका एक ही साथी था जो कि उसका डॉग था। और प्यारे बच्चों, आप हमेशा देखना, जानवरों की अगर हम बात करें, तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो है जो इंसान का सच्चा साथी होता है, तो उसमें दो तीन नाम आते हैं। उसमें डॉग है, हॉर्स है ना। ये ऐसे जानवर हैं जो इंसान के सच्चे दोस्त हैं, और इवन कैट्स भी रहती हैं लोगों के घरों में, लेकिन डॉग इज द बेस्ट कंपेनियन। तो अब उसका एक जो डॉग था उसको नहीं छोड़ता था, वो हमेशा उसके साथ चलता था, उसके साथ रहता था, और उसने डॉग का नाम रखा था वुल्फ। वुल्फ, वैसे आपको पता है कि वुल्फ का मतलब क्या होता है। वुल्फ भी एक जानवर है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं क्या, भेड़िया। लेकिन इसने डॉग का नाम रखा हुआ था भेड़िया। अब यहाँ कंफ्यूज ना हो, वुल्फ नहीं था, जो डॉग था उसका नाम ही वुल्फ था, राइट।
To avoid work, he would walk away into the forest. तो अपना काम अवॉइड करने के लिए, ताकि काम ना करना पड़े, he would walk away into the forest. वो जो है फॉरेस्ट में चला जाया करता था with his dog, अपने कुत्ते को साथ में ले जाके. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन की बात है कि रिप जो है walked, तो ये सेकंड फॉर्म है वॉक की, वॉक माने चलना, walked, तो रिप जो है वॉक करते हुए चलता रहा एंड रीच, तो रीच माने होता है पहुंचना, तो रीच्ड, तो रीच्ड यानी पहुंच गया टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. तो हाईएस्ट पार्ट, द हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, द हाईएस्ट माउंटेन का जो है, जो सबसे ऊंचा हिस्सा था, वहां पहुंच गया. कौन? रिप वैन विंकल. It was late in the afternoon when he reached there, tired after his long climb. He lay down and began daydreaming. It was soon evening, and he realized it would be night by the time he reached his village. Now the explanation. It was late in the afternoon. अब आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून हमारे पास होता है 12 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे तक का टाइम. तो यहाँ पे जो है आफ्टरनून जो है लेट आफ्टरनून हो गया था, यानी 4 बजने वाले थे. When he reached there, जब वो वहां पहुंचा, जब वो माउंटेन के पीक पे पहुंचा. Tired after his long climb. अब इतना लंबे समय तक वो चलता रहा, तो क्या हो गया? टायर्ड हो गया, यानी इन नीड ऑफ सम रेस्ट. अब वो थक गया. टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, वो थक गया. एंड जब वो टायर्ड हो गया, तो आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, इतना लंबा चलने के बाद, सो ही ले डाउन, वो अब नीचे बैठ गया, लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज की. तो यहाँ पे बिगेन जो है इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन. सो और द सेकंड फॉर्म ऑफ बिगिन, जिसका मतलब होता है शुरू करना. तो बिगेन डे ड्रीमिंग का मतलब होता है कि फैंसीफुल सीरीज ऑफ थॉट्स. दिन में जो है सपने देखना, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने. तो दिन में ही सपने देखना शुरू कर देना, क्योंकि कोई काम है नहीं, और आदमी पहाड़ की चोटी पे जा करके इतना थक गया है, वहाँ अच्छी हवा आ रही है, ब्रीज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, थकान भी है, और उसको नींद आने लगी और उसको सपने आने लगे. It was soon evening, और जल्दी जो है इवनिंग हो गई, यानी अब अंधेरा होने लग गया. इवनिंग में अंधेरा होने लग जाता है. And he realize is the first form of the verb. तो यहाँ पे ये हो गया realized, यानी सेकंड फॉर्म, कि उसको महसूस हुआ. रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना. तो महसूस हुआ उसको, it would be night by the time he reached his village, कि उसको ये रियलाइज हुआ कि रात हो जाएगी जब तक वो अपने गांव वापस पहुंचेगा. तो रियलाइज का मतलब टू अंडरस्टैंड, उसको ये महसूस हुआ. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. अब हुआ क्या कि सडनली यानी अचानक, एट वंस अचानक, सडनली, he heard, hear माने होता सुनना, उसकी सेकंड फॉर्म है heard. heard, तो heard यानी उसे सुना. a voice calling out, एक आवाज उसको बुला रही है. और क्या आवाज आ रही है? Rip Van Winkle, उसका नाम बुला रही है वो आवाज. He looked around, उसने चारों तरफ में देखा. look माने होता देखना, तो look की सेकंड फॉर्म looked. He looked around यानी चारों तरफ देखा उसने. and saw, saw seen, see का मतलब होता देखना. तो एक लुक का मतलब भी देखना होता, सॉ का मतलब, सी का मतलब भी देखना होता. सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, सी सॉ सीन. तो सॉ, ही सॉ अ शॉर्ट, एक छोटा, ओल्ड मैन, ओल्ड
यानी बुढ़ा आदमी, ओल्ड का जो है अपोजिट हो जाता है यंग, तो यहाँ पे ओल्ड यानी बुढ़ा आदमी, ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, कैसे उसके बाल थे, थिक थे, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, ग्रिजल्ड का मतलब होता है ग्रे या ओल्ड बियर्ड थी उसकी, बियर्ड यानी दाढ़ी, तो थिक हेयर थे यानी मोटे बाल थे उसके, थिक यानी मोटा, थिन माने पतला होता है, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड थी यानी ग्रे कलर की बुढ़ी हो चुकी बियर्ड यानी दाढ़ी, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ वॉक करते हुए आ रहा था ये बुढ़ा आदमी, विद अ बैरल, बैरल क्या होता है, राउंड या सॉलिड ड्रम, ये है बैरल, यहाँ पे आपके लिए ये पिक लगी हुई है, तो इस ओल्ड मैन ने क्या कर रखा है, ये बैरल पकड़ रखा है, दिस इज बैरल, तो वो बैरल लेकर आ रहा था, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, तो उसने जो है इस तरीके से जो है साइन की लैंग्वेज में बात की कि ताकि उसकी मदद की जाए बैरल उठाने में, कैरी द बैरल, बैरल को उठाने में मदद की जाए बुढ़े आदमी की। रिप hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd looking men playing ninepins. They were all dressed the same way, and all of them had beards of various shapes and colors. अब होता क्या है कि रिप जो है जल्दी जल्दी, हरी हरिड हरिड, हरी माने होता है जल्दी, तो हरी हरिड हरिड, तो जल्दी में जो है जाता है उसकी मदद करने के लिए, किसकी, स्ट्रेंजर की, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान इंसान, स्ट्रेंजर मतलब एक एन आउटसाइडर जो बाहर का है या अननोन पर्सन है जो आप जिसको जानते नहीं है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंजर। तो रिप जल्दबाजी में उसकी मदद करने के लिए उठता है, जाता है स्ट्रेंजर की ताकि मदद कर सके, हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जो कि उसका कैच, कॉट, कॉट कैच माने होता है पकड़ना, तो जो उसका जो है उसको पकड़ लेता है हाथ को टाइटली, जब रिप वहां पे उसकी मदद करने के लिए जाता है स्ट्रेंजर। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, तो साथ में जो है दोनों पहुंचते हैं, रीच्ड, रीच माने होता है पहुंचना, तो वो साथ में एक जगह पर पहुंचते हैं, वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहां पे कि उसी तरीके के ऑड लुकिंग, क्योंकि जो जिस तरीके का ये आदमी था उसी तरीके के ऑड लुकिंग मैन थे वहां पर, और भी लोग थे जो कि क्या खेल रहे थे, नाइन पिंस खेल रहे थे। अब नाइन पिंस क्या होता है, नाइन पिंस एक गेम होता है जिसमें वुडन पिंस होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये ये पिंस हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं कि जो है एक बॉल को मारते हैं और ये बॉल जाएगी और ये पिन लगे हुए रहते हैं, ये पिन इस तरीके से रहते हैं, सपोज ये 1 2 3 4 इस तरीके से रहते हैं, आपने देखा भी होगा, और बॉल को मारा जाता है और फिर ये सारे पिंस गिरेंगे और ये जो शटर है जिसपे ये ऊपर के जो ये है ये बंद हो जाएंगे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा और ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट, तो इसको बोलते हैं नाइन पिंस। तो वो लोग जो हैं, जो वो बुढ़े लोग थे, वहां माउंटेन के टॉप पे नाइन पिंस खेल रहे थे, मतलब सब चीज बड़ा स्ट्रेंज था, इस तरीके के बुढ़े फिर वो बैरल लेके घूम रहे हैं, उसका रिप एंड विंकल का नाम ले रहे हैं और नाइन पिंस खेल रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब सा समा था वहां पर, जो दृश्य था बड़ा ही अजीब था रिप एंड विंकल के लिए। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स, तो वो लोग जो है, जो उनकी ड्रेस थी सबकी एक ही जैसी थी, ड्रेस्ड यानी कि जो उनके कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी ड्रेस्ड, तो उनके जो है सबके जो है एक ही तरीके की ड्रेस थी, और उनकी जो दाढ़ियां थी वो भी जो है अलग अलग, वेरियस मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की थी, शेप की एंड कलर्स की, अलग अलग कलर्स की उनकी दाढ़ियां थी। इवन दो they were playing a game, their faces were serious, and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. आगे क्या बोलता है वो कि यद्यपि, however, दो का मतलब होता है यद्यपि, कि वो लोग गेम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, वो गेम खेल रहे थे, लेकिन उनके जो फेस, फेस यानी चेहरा,
चेहरा, तो उनके जो चेहरे थे वो सीरियस थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गेम खेल रहे हैं, सब सीरियस चेहरे वाले थे और बिल्कुल सीरियस, और साइलेंस था वहां पर, मतलब चुपचाप, कोई आवाज नहीं आ रही थी। The only sound was the noise of the balls. जो बॉल खेल रहे थे 9 पिंस, तो केवल जो साउंड थी वो उनकी आ रही थी बॉल्स की, विच इकोड, इको का मतलब होता है कि जब कोई साउंड जो है होती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है वापस, तो गूंजती है जब साउंड, तो जो गूंज साउंड की जिसको हम इको बोलते हैं, तो इकोड, इको, इकोड, इकोड होता है, तो यहाँ पे इकोड आ गया सेकंड फॉर्म, विच इकोड द माउंटेन्स लाइक थंडर। थंडर, आपने बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनी होगी, सो दैट इज ऑल्सो थंडर, लाउड साउंड, मतलब बहुत ज्यादा जब बड़ी साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज थंडर, है ना। एक आपका सॉफ्ट ड्रिंक भी आता है, थम्स अप, जिसका जो है टैग लाइन है, थम्स अप टेस्ट द थंडर, तो ये वही वाला थंडर है कि वो लोग खेल रहे थे बुड्ढे लोग, लेकिन उनके और कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो बॉल्स खेल रहे थे तो जो है जो साउंड थी वो इको कर रही थी, थंडर की तरह आवाज आ रही थी जब बॉल्स जो है टकरा रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब होता क्या है कि रिप और उसका साथी वो एज द रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, वहां तक पहुंचते हैं, साथी यहाँ पे कौन है, उसका डॉग है, तो they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. तो रिप को देख करके वो सारे के सारे रुक जाते हैं खेलने से और उसको देखने लगते हैं घूर घूर करके रिप को, विद अ फिक्स्ड गेज, मतलब एक टक हो करके, गेज व्हेन यू लुक फिक्स्डली एट वन प्लेस, तो वहां पे जो है वो रिप को देखने लगते हैं। रिप वाज रियली फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना, स्केयर्ड, उनको देख करके जब वो सब उसको घूर रहे थे तो रिप डर जाता है। हिज कंपेनियन एम्प्टीड, अब यहाँ पे कंपेनियन यहाँ पे जो है डॉग के लिए नहीं आया है, कंपेनियन का मतलब यहाँ पे जो है वो बुड्ढा है जो उसके साथ जो है बैरल लेकर के आ रहा था, उन्हीं के जैसा, तो वही कंपेनियन है। कंपेनियन मतलब होता है साथी, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पहले जो है रिप का साथी था डॉग, लेकिन अभी उसका कंपेनियन कौन बन गया था, जिस जो बैरल वाला जो ओल्ड मैन था जिसके साथ वो आ रहा था, वो कंपेनियन। तो जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उनको देख करके जो है वो सारे जितने ओल्ड मैन थे, वो जो खेल रहे थे 9 पिंस, वो देखने लगते हैं अब रिप को और उस कंपेनियन को जो उसके साथ आया था। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप डर जाता है और उसका जो कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made रिप ड्रिंक इट। तो जो उसका कंपेनियन यानी उसका साथी है, वो बैरल में लाया हुआ जो कंटेंट था, कंटेंट मतलब होता है जो जो भी जो उसका सामान था, तो उसको जो है वो बैरल से निकाल करके ग्लासेस में डालता है और रिप को भी जो है पिलाया जाता है ड्रिंक, जो उसके अंदर कुछ पेयजल था जो भी होगा उसको रिप को पिलाया जाता है। रिप ओबेड, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, तो ओबे, ओबेड, ओबेड, रिप ने आज्ञा मानी एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, तो क्योंकि वो वैसे कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग का मतलब शेकिंग, तो रिप वैसे ही जो है डर से, फियर से कांप रहा था। तो रिप ने कहा कि ठीक है, अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो जो ये कह रहे हैं मान लो। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और वो प्यासा भी था, थर्स्टी मतलब प्यासा, तो ही ड्रैंक अ फ्यू मोर, तो उसने ज्यादा पिया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो सेकंड फॉर्म है ड्रिंकी, ड्रिंक माने पीना, ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने और ग्लासेस पिए और स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे जो है वो नींद की आगोश में चला गया। ऑन वेकिंग अप he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright, sunny morning. Surely
I have not slept here all night, thought Rip. तो अब जब वो सवेरे उठा, वेकिंग अप यानी उठना, टू गेट अप फ्रॉम स्लीप, ही फाउंड, फाइंड फाउंड, फाउंड, तो फाइंड का मतलब होता पाना, तो उसने पाया, फाउंड, दैट ही वाज एट द प्लेस, वो ऐसी जगह पर है जहां पर जो है वो पहली बार मिला था उस बुढ़े आदमी से जो उसका साथी बन गया था, जिसके साथ उसने बैरल उठा करके लेके गया था। उसने रब किया, रब का मतलब होता है कोई चीज को रगड़ना, तो रब, रब्ड, रब्ड, तो रब का मतलब होता है टू मूव व्हाइल मेंटेनिंग कांटेक्ट विद अनदर थिंग, तो किसी चीज के साथ रब करना। तो ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आईज को क्या किया, रब किया। एंड इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, सनी यानी कि अब सूरज उग चुका था और सवेरा हो चुका था। एंड श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप, तो रिप ने सोचा कि मैंने पूरे रात तो नहीं सोया हुआ शायद मैं यहाँ पर। अभी रिप को ये नहीं पता है कि हुआ क्या है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वुल्फ यानी उसका डॉग, बट ही वाज नोवेयर। Rip whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. अब होता क्या है कि वो देखता है चारों तरफ में और अपने डॉग को जो है वुल्फ को देखता है, वो सोचता है कि ये वुल्फ कहाँ चला गया, बट ही वॉज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं था, नोवेयर। रिप विसल्ड यानी वो सीटी बजाता है, विसल्ड मतलब हाई पिच्ड साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द माउथ, तो सीटी बजाता है अपने मुंह से उसके लिए और बोलता है वुल्फ वुल्फ, अपने डॉग को बुलाता है। अब रात में जो ड्रिंक थी जो वो तो रिप ने पी थी, वुल्फ ने तो नहीं पी थी, तो वुल्फ तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। एंड रिप अब जब नींद से जागा तो उसे वो ढूंढ रहा था कि कहाँ गया उसका डॉग, तो उसने कहा वुल्फ वुल्फ, बट ही देन शाउटेड, उसने जब शाउट किया लेकिन कोई नहीं दिखा उसको, नो डॉग वाज टू बी सीन, नहीं दिखा कोई भी डॉग। सी सॉ सीन, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया सीन, सी की, तो वेयर हैज दिस डॉग गॉन, तो वो अपने आप से पूछता है कि ये डॉग कहाँ चला गया। ही मटर्ड, मटर्ड यानी टू अटर वर्ड्स फॉर कंप्लेनिंग एंग्रीली, मतलब बड़े गुस्से में उसने अपने दांत भींच के बोला कि कहाँ चला गया ये डॉग। ही बिगैन, बिगिन बिगैन बिगन, सेकंड फॉर्म बिगिन की, बिगैन टू डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, अपने गांव जाने के लिए अब वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before. Said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. तो होता क्या है कि जब वो अपने गांव के नजदीक पहुंचता है, नियर्ड, नियर नियर नियर्ड, ही मेट, मीट मेट मेट, सेकंड फॉर्म मीट की, मिलना, अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से वो मिलता है अपने गांव के नजदीक जाके, बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वो किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड, अब स्टेयर्ड का मतलब होता है किसी को एकटक होके देखना, तो गांव वाले भी जो है उसको एकटक होकर के और बड़े सरप्राइजिंगली देख रहे थे। जैसे सरप्राइज उसको था, गांव वालों को भी सरप्राइज था कि आया कहां से, कौन है ये, हु इज दिस मैन, वो बोलते हैं कौन है ये आदमी। सेड वन, एक पूछता है, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरे ने कहा, एंड लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और इसकी दाढ़ी देखिए, इतनी लंबी व्हाइट बियर्ड, एंड हिज रिंकल्ड फेस, यानी कि ऐसा फेस जो कि जिसमें अनइवन स्किन है, यानी कि जो पूरा का पूरा जिसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, इसको देखो कौन है, पहचानो। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long. अब जो है रिप को जो है समझ में आया, तो जब ये सब चीजें उसने सुनी, तो उसने, रिप ने जो है अपने चिन को स्ट्रोक किया, अपने चिन को लगाया, हाथ लगाया, देखा,
चिन्ह पे, तो उसने और एस्टोनिशमेंट, उसकी एस्टोनिशमेंट के लिए यानी उसके सरप्राइज के लिए उसने देखा कि सही में उसकी दाढ़ी तो बहुत लंबी उग गई है, और 1 फुट लंबी, एंड इट वाज ऑल वाइट, और वो सारी की सारी क्या थी, सफेद थी। एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़ी औरत, वॉक्ड अप, एक बुढ़ी औरत उसके पास चलते हुए आई, टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस, उसके चेहरे को देखा उसने फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए देखा घूर घूर करके, एंड देन शी एक्सक्लेम्ड, और फिर एक्सक्लेम यानी टू क्राई आउट सडनली, वो चिल्लाई कि इट इज रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है अपना, वेलकम होम अगेन, आपका जो है अपने घर में जो है दोबारा से स्वागत है, ओल्ड नेबर, मेरे पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, 20 साल तक आप थे कहाँ, कहाँ गायब हो गए थे आप, एक रात की बात लग रही थी लेकिन यहाँ पे क्या था, 20 साल गुजर गए थे, राइट, 20 साल, 20 years have been passed. So in this chapter, the points which we discussed, we have read the chapter, we have also done the explanation part, the difficult words with their meanings have been discussed, and we have also tried to give our best to give the verbs wheresoever verbs were used. So dear students, this was Rip Van Winkle, the short story, and I hope that you might have enjoyed it. It happens sometimes in our life that we think that it is just a while, it is just one night or one day, but it seems to be that the ages have been passed. So this is a very different kind of story and really very enjoying one. So that's all from my side. Thank you very much.